बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 को। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम जिस लेवल को स्टडी करेंगे वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। देखिए, बायो एलिमेंट से आपकी क्या मुराद है? देखिए, जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म भी होता है उसमें भी अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं। जो हमारी जो मैटर की काइंड्स होती हैं वो एलिमेंट से बनी होती हैं। मैटर किससे बना होता है? एलिमेंट से बना होता है। तो मैटर की ही काइंड की तरह जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो भी एलिमेंट से बनी होती है। तो लाइक अदर काइंड्स ऑफ मैटर, बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। देखें, जो 92 होते हैं, 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो 92 होते हैं ये कंप्लीट, ये फुल एलिमेंट्स जो होते हैं 92, ये सारे के सारे एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने में हेल्पफुल नहीं होते। ये बॉडी मास बनाने में काम नहीं करते, बल्कि इनमें से जो काम करते हैं वो सिर्फ 16 काम करते हैं। यानी कि जो 16 होते हैं, जो 16 एलिमेंट्स होते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म, एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने में मदद करते हैं। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हमारा क्या होता है? बॉडी मास होता है। तो हमने क्या कहा कि टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। और इनमें से प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनाने में कितने एलिमेंट्स हेल्पफुल होंगे? तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हेल्पफुल होंगे। देखिए, इन एलिमेंट्स को अब हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? बायो एलिमेंट्स। किन एलिमेंट को बायो एलिमेंट कहेंगे? जो कि 16 एलिमेंट्स जो कि बॉडी मास बनाने में हेल्पफुल होते हैं। देखिए, जो 6 होते हैं वो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि बॉडी मास बनाते हैं। वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और जो सिर्फ 10 होते हैं वो कितना बनाते हैं? वो मिलके 1% बनाते हैं। KSCl, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयरन कोलेक्टिवली मेक 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं कि लाइक अदर काइंड्स ऑफ मैटर, बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ एलिमेंट्स। मैटर की दूसरी काइंड्स की तरह जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो भी एलिमेंट से बनी होती है। तो आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, 92 जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं उसमें से जो 16 बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, 16 जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी मास बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो 16 काइंड्स मेक द बॉडी मास प्रोटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इन 16 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? जो कि बॉडी मास बनाती हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि 99% बनाते हैं? वो हैं OCHNCANP, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये कितना परसेंट बनाती हैं बॉडी मास का? 99% बनाती हैं। जबकि जो 10 होते हैं, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयरन, ये सिर्फ 1% बनाती हैं बॉडी मास का। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने 6 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उन 6 एलिमेंट की मैं आपको परसेंटेज बताऊंगी कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट देता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 65% देता है बॉडी मास में। कार्बन जो होता है वो 18% बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो 10% बनाने में मदद करता है। नाइट्रोजन होता है वो 3% इन्वॉल्व होता है। कैल्शियम 2% इन्वॉल्व होता है। और फॉस्फोरस जो होता है वो 1% इन्वॉल्व होता है। जबकि जो दूसरे होते हैं वो 1% इन्वॉल्व होते हैं। देखें, मैंने सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द बॉडी कॉम्पोजिशन। तो कौन सा है? ऑक्सीजन है। इन विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट परसेंटेज? तो फॉस्फोरस हैज द लोएस्ट परसेंटेज।
जबकि जो ऑदर्स हैं, ऑदर में डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आपने ऑदर चूज नहीं करना, बल्कि आपने क्या चूज करना है, अगर आपका लोएस्ट परसेंटेज के लिए एमसीक्यूज आ जाता है, आपने फास्फोरस चूज करना है, और अगर आपका हाईएस्ट के लिए आ जाता है 65% के चूज करना है। लेकिन जरूरी नहीं है आपको हाईएस्ट और लोएस्ट परसेंटेज के क्वेश्चन आए, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इन डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं इनकी परसेंटेज लिखी हुई आ सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंट ऑक्यूपाई करता है। 18% आ जाती है तो आपने ऑप्शन क्या चूज करना है, कार्बन चूज करना है। 65% आ जाती है, ऑक्सीजन चूज करना है। 10% आ जाती है, हाइड्रोजन चूज करना है। 3% आ जाती है, नाइट्रोजन चूज करना है। 2% आ जाती है, कैल्शियम चूज करना है। 1% आ जाती है, फॉस्फोरस चूज करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो है हमारा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बाद मॉलिक्यूलर लेवल। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। In organism, the atoms of different bioelements combine and make biomolecule. There are two major types of biomolecule, micromolecules and macromolecules. हमने क्या पढ़ा कि what do you mean by biomolecules? बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब यह है कि जो एक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट बायो एलिमेंट्स कंबाइन एंड मेक बायोमॉलिक्यूल्स। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल से क्या मुराद है। देखिए, माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत लो होता है। सो माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन लिटिल। तो माइक्रो का क्या मतलब हुआ, स्मॉल, लो, किसी चीज की लोएस्ट अमाउंट का क्या मतलब है, माइक्रो। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ कि बायो मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड एटसेट्रा। देखिए, अब आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने क्या चूज करना है, अगर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड आ जाते हैं तो आपने इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना है। और अगर आपको ए बी सी में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड दिए जाते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 में ऑल ऑफ दीज दिया जाता है, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे, डी यू चूज करेंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज चूज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोमॉलिक्यूल्स? मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि हमने आपको बताया कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होकर बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल जिनका लोअर मॉलिक्यूल वेट होता है उनको माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, और जब माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स जो बनाते हैं, तो उन बायोमॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। एग्जांपल कौन सी हैं, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा। माइक्रो एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हमने क्या चीज पढ़ी है कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि बायोमॉलिक्यूल्स हैविंग लो molecular weight are called macromolecules. एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एटसेट्रा। उसके बाद है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड मेक लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल, यानी कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या क्या चीज बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल कंबाइन टू मेक ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या क्या चीज बनाते हैं, एक तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और सेल के दूसरे स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल कंबाइन टू मेक ऑर्गेनेलीज एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्या मैंने आपको चीज बताई है कि जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और सेल के दूसरे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम एग्जांपल से। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन और लिपिड्स के, वो एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स असेंबल एंड मेक मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनेलीज लेवल।
देखें, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो पार्ट्स ऑफ द सेल होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल के पार्ट होती हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होता है। हर ऑर्गेनेली को स्पेशलाइज्ड किया जाता है कि तुमने यही फंक्शन करना है। तो हर ऑर्गेनेली का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वो रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर फंक्शन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेलुलर फंक्शन के लिए। राइबोसोम्स किसके लिए, किसमें इन्वॉल्व है? आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमने ऑर्गेनेलीज लेवल में क्या पढ़ा कि ऑर्गेनेलीज आर द पार्ट्स ऑफ सेल। ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो सेल के पार्ट्स होते हैं। ईच ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर फंक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर फंक्शन के लिए। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो है सेल लेवल। जो सेल होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइफ का, जिसके पास लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। विच सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज एंड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस। ये जो सेल होता है ये लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और ये दोबारा प्रोड्यूस भी हो सकता है। यानी कि इसका जो सेल होता है वो रिप्रोड्यूस भी हो सकता है, दोबारा भी पैदा हो सकता है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जो होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो वापस न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज कैन एंड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनी सेल से बनते हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। It perform the life activities and can also reproduce. Unicellular organisms, they are made up of only one cell. In multicellular organisms, they are made up of many cells. थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज।